इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डिहिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न, डिहिया टीम बनी विजेता। निकाय चुनावों की रायशुमारी के लिए पहुंच रहे नेता कांग्रेसियों ने दिया बायोडाटा, बताया चुनावी समीकरण। और गुड़ एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने विंध्य के लोकप्रिय खेल गिल्ली डंडे का लिया आनंद। रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा प्रवास पर आए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने किसानों के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कृषि बिल का विरोध जताया। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि मोदी सरकार के 3 काले कानूनों सहित लेवल 11 के 3 कानूनों व बढ़ती महंगाई के संबंध में निराकरण किया जाए। पूर्व मंत्री घनघोरिया ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं। बावजूद इसके किसानों को बर्बाद करने मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इनको लेकर कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रही है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जवानी में बीवी की जवाबदारी से भागे, बुढ़ापे में किसके जवाबदारी से भाग रहे हैं। सबको पता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में नया रूप बनाकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी कितना भी मुखौटा बदल ले, वह मुखौटे में आसाराम बापू ही दिख रहे हैं। आज देश के अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीट दिया जा रहा है। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर, अधिनियम को रद्द कर, संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरन तथा गैर किसी चर्चा व मशवरे के पारित कर लिया है। आंदोलन देश के किसानों का दिल्ली में चल रहा है और लगभग 85 दिन हो गए हैं। किसान सड़कों पे है, किसान संघर्ष कर रहा है। कड़कड़ाती सर्दी से लेकर धूप तक में और बारिश तक में किसान टस से मस नहीं हुआ। 230 किसानों की मौत हो गई और निष्ठुरता सरकार की सामने दिखी कि 2 शब्द संसद में देश के प्रधानमंत्रियों ने किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की और उल्टा किसानों को आंदोलन जीवी कहा। उस कौम को, जिस कौम ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर किया था, उसको आंदोलन जीवी कहा। आंदोलन जीवी का मतलब संभवतः हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए। इस देश की आज़ादी यदि मिली है तो आंदोलन के बलबूते पे मिली है और सत्याग्रह इस देश के लोगों ने किया, जिसमें किसान भारी तादाद में समाहित था। हम आंदोलन जीवी हैं, इस बात से इनकार नहीं करते। हमने 1857 की गदर के बाद से लगातार 1947 तक आंदोलन किया है, तभी जाके ये देश आज़ाद हुआ। जो गद्दार मक्कार थे, जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, वो घरों से नहीं निकले, वो उनसे मिले हुए थे, वो आंदोलन में शामिल नहीं रहे, इसलिए इस चीज़ की अहमियत को समझ नहीं सकते। पद यात्रा में यदि आप मीडिया पूरा चलाए तो इतना मीडिया को आइडिया होगा कि थे कि नहीं, मीडिया खुद समझ लेगा, देख लेगा। और हम तो ज्ञापन देने आए हैं। डिहिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न, डिहिया टीम बनी विजेता।
विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रकाश युवा मंडल इटौरा द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हंसवाहिनी पब्लिक स्कूल प्रांगण इटौरा में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर राकेश पटेल, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश पांडे, विवेक दुबे, सरपंच रावेंद्र पटेल, एएसआई प्रमोद पांडे उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया और अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए एक ग्रुप से कुइया कला और दूसरे ग्रुप से सिंह क्लब डिहिया पहुंची। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। डिहिया दोनों सेट 20-25, 22-25 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक श्री शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित होने से बेहद खुशी मिलती है और भाईचारे का माहौल भी बनता है और आगे की रणनीति बन जाती है कि अगले वर्ष और अच्छी प्रतियोगिता करेंगे। मिलजुल कर काम करने का मौका इस तरह के खेलों से मिलता है। साथ ही गांव के उदीयमान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म भी मिलता है। खेल को आगे बढ़ाए जाने की कड़ी में रीवा स्टेडियम के बगल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है, जहां फुटबॉल के अलावा भी अन्य खेल खेले जाएंगे। 20 करोड़ की लागत से बन रहे खेल मैदान का उद्घाटन होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच व अन्य खेल आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही मोहन बागान जैसी बड़ी बड़ी टीमें भाग ले सकेंगी। श्री शुक्ल ने दोनों टीमों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की और विजेता टीम को शील्ड के साथ 21,100 रुपये का नगद तथा उपविजेता टीम को 11,100 रुपये नगद व शील्ड से सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन लोगों को कितनी खुशी देता है ये यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को एक वातावरण ही बदल जाता है गांव का। जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो गांव का वातावरण भाईचारे का बन जाता है, सहयोग का बन जाता है और मिलकर सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि इस आयोजन का सफल समापन हो और आगे की प्लानिंग भी कर लेते हैं कि अगली बार हम और अच्छा करेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे सफल बनाने के लिए और भव्य करेंगे। इतना और इस प्रकार के कार्यक्रम से एक तो मिलजुल के काम करने की भावना बढ़ती है। अकेले अकेले तो कोई काम होता नहीं और खेल के अलावा दूसरा काम करो तो मत भिन्नता भी रहती है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव आ जाएंगे तो पता नहीं कितने लोग चुनाव के मैदान में अलग अलग लड़ने लगेंगे, लेकिन मिलजुल के काम करने का मौका इस प्रकार के खेल के आयोजन में ही मिलता है और खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है खेलने का। जो हमारे गांव के उदीयमान खिलाड़ी हैं वो इस प्रकार के खिलाड़ियों को देखते हैं तो सीखने को भी मिलता है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के खेल हो तो धीरे धीरे करके खिलाड़ी आगे बढ़ता है, फिर वो ब्लॉक में खेलता है, फिर जिले में खेलता है, फिर प्रदेश में खेलता है और यदि उसके अंदर प्रतिभा है और ईश्वर की कृपा हो गई तो वो फिर देश में भी खेलता है और देश का प्रतिनिधित्व भी करके विदेशों में भी खेलता है। हमारे यहाँ दक्षिणा वाकड़े कबड्डी महिला की उसने भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया है विदेशों में। हमारे यहाँ के ईश्वर पांडे क्रिकेट में भारत की टीम से खेले हैं विदेशों में। ये बात अलग है कि वो प्लेइंग में नहीं आ पाए, लेकिन आईपीएल में तो खेले और रीवा का नाम रोशन किया। ये ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हैं कि नहीं यदि हम और दूसरी ओर खिलाड़ी भावना, अभी एक टीम जीतेगी एक टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो टीम जीत गई वो बहुत अच्छी है और जो हार गई वो बिल्कुल खराब है। बराबर की टीमें हैं दोनों। फाइनल हो रहा ना, ये सेमीफाइनल में पहुंची है, कई टीमों को हरा के पहुंची है। इसका मतलब कि ये दोनों खिलाड़ी जो है दोनों टीमों के वो
अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। मैंने तो देखा थोड़ा बहुत, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो शॉट मारना हो, प्लेसिंग हो, बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल देख रहे हैं। इसका मतलब कि कला और प्रतिभा में कमी नहीं है। तो इसलिए इस आयोजन के लिए मैं आयोजक टीम के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप इसी प्रकार से आयोजन करते रहें। साल में इस प्रकार का आयोजन होना चाहिए जिसमें पूरे गांव के लोग, मेड़ी के लोग इकट्ठा हों। अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं रीवा में, बहुत अच्छा, स्टेडियम के बगल में, और उसमें फुटबॉल का मैदान है और उसके अलावा कई खेलों के मैदान हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए का बना रहे हैं। तो वो जो फुटबॉल के मैदान का जो लोकार्पण ऐसे नहीं करेंगे, जाएंगे फीता काट देंगे। हमने कहा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के लिए राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल का टूर्नामेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर वेस्ट बंगाल की भी टीम आई थी, जो बहुत फुटबॉल के मामले में प्रसिद्ध टीम होती है। मोहन बागान से लेके तमाम जो टीमें हैं पूरे देश। एक बार हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था फुटबॉल का। उसके बाद अच्छा फुटबॉल देखने को नहीं मिला, तो हमने कहा ये अच्छा मौका है, एक पंथ दो काज हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हो जाएगा और खाली पीली लोकार्पण नहीं होगा, एक राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के माध्यम से उसका लोकार्पण होगा। तो खेलों के बढ़ावे के लिए जो कुछ भी प्रयास शासन स्तर से वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जागरूक लोगों के स्तर पर इस प्रकार के आयोजन से फिर जिले में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। और दोनों टीमें, अभी फैसला नहीं हुआ है तो दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो जीत गया वो हमेशा के लिए अजय हो गया, ऐसा भी नहीं। और जो हार गया वो हमेशा के लिए पराजित हो गया, ऐसा भी नहीं। पराजित होने वाली टीम यदि अपनी कमियों को समझ के खेल भावना के साथ उसमें सुधार करने का संकल्प ले लेगी तो अगली बार फिर जो विजय है उनके कदम से चूमेगी। निकाय चुनावों की रायशुमारी के लिए पहुंच रहे नेता कांग्रेसियों ने दिया बायोडाटा, बताया चुनावी समीकरण। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस कड़ी में तैयारियों को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री एवं रीवा नगर निगम के प्रभारी हर्ष यादव अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने महापौर पद की दावेदारी करते हुए अपने अपने रेज्यूम दिए। इस दौरान तकरीबन दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी नेता व दावेदार उपस्थित रहे, जिनसे 1-to-1 चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री ने चुनावी हालात और समीकरण को समझा और चुनावी रणनीति तैयार की गई। निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रीवा नगर निगम को अनारक्षित किया गया है, जिसके बाद दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होती जा रही है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां तेजी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी में भी दर्जन भर दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है, जिसके लिए कांग्रेसियों ने अपना बायोडाटा पेश किया, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा रीवा नगर निगम की मूलभूत समस्याओं से लेकर चुनावी समीकरण और खुद के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को भी दर्शाया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री तथा रीवा नगर निगम के चुनाव प्रभारी हर्ष यादव आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की तथा निकाय चुनाव के लिए रायशुमारी की, जिसमें महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा रीवा शहर की मूलभूत समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया गया है, जिसके तहत हर रोज कांग्रेसी नेता सड़क पर दिखाई देते हैं तथा नेताओं ने इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया और अब दावेदारी के लिए भी आगे आ रहे हैं। हालांकि नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी लाइन से हटकर उन्हें टिकट की चाह नहीं है, मगर वह भी उम्मीदवार बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। देखिएगा, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक जो चयन समिति बनाई है, वो हम लोगों ने जिले स्तर पर चयन समिति बनाई है। चाहे नगर पालिका चुनाव की बात हो तो नगर पालिका में भी एक अलग कमेटी बनाई गई है
उसमें निश्चित रूप से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की प्रयास कमलनाथ जी ने किया है। वही हाल नगर पालिका और नगर निगम में है। नगर निगम में भी स्थानीय विधायक या विधायक का प्रत्याशी, लोकसभा का प्रत्याशी या लोकसभा का हारा हुआ प्रत्याशी और संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, उसमें कमेटी में हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया है। इसके साथ ही कमलनाथ जी अपने स्तर पर एक सर्वे भी करा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा सीधा एक ही उद्देश्य है कि हमारा जिता हुआ कैंडिडेट जो भी होगा उसको हम निर्वाचित करने के लिए प्रयास करेंगे। और सभी पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि लंबे समय से रीवा में कांग्रेस का परचम लहराए, झंडा लहराए, नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो। इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दावेदार होते हैं तो नहीं, निश्चित रूप से बढ़िया प्रतियोगिता की भावना से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सबका एक ही मोटो है कि हमें कैसे भी हो, सब मन वचन कर्म से सब लोग एक साथ हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें कांग्रेस का प्रत्याशी जिताना है। और इसके बाद इस बात को लेके सभी प्रत्याशी एकजुट हैं, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और सबका एक ही उद्देश्य है कि हमें मिलजुल कर कांग्रेस को जिताना है। तो सबका अधिकार है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अच्छी बात है ना। ये तो हमारा प्रत्याशी तो एक ही होगा, जो भी डिक्लेयर होगा एक ही प्रत्याशी डिक्लेयर होगा। मुझे लगता है इस बार जो है, जिस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है, वो वर्तमान में 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से लोग नाराज़ हैं और खासतौर से हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता जो लंबे तपस्या के बाद सरकार बनाने में सफल हुए थे 15 वर्ष के कार्यकाल के बाद, और जिस तरह से सरकार गिराने का काम किया है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को आहत महसूस कर रहा, दुखी महसूस कर रहा। वो चाह रहा है कि इनको हम सबक सिखाएं और निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव रीवा में एहसास कराएगा जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का उत्साह कि हम लोग एक बार पुनः यहाँ पर शिवराज सिंह जी को, बीजेपी को एहसास कराएंगे कि हम लोग यहाँ एकजुट हैं और मनभेद मतभेद हम लोग सब खत्म है और सब लोग जिताने की स्थिति में है। स्थानीय मुद्दे हैं, विकास, लंबे समय से नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जिस तरह से संभागीय मुख्यालय होने के बाद, बिंदी का प्रमुख शहर होने के बाद जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट आज यहाँ दिखाई नहीं देता है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था की बात हो, चाहे लाइट की व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। हर क्षेत्र में यहाँ लचर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हुए हैं, प्रतिनिधित्व भी मिला है। उसके बाद जिस तरह से रीवा का समुचित विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं देता है। पूर्व एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने विंध्य के लोकप्रिय खेल गिल्ली डंडे का लिया आनंद। विंध्य क्षेत्र का प्राचीन खेल गिल्ली डंडा जो कि विलुप्त होता जा रहा है, इस खेल को प्रचारित प्रसारित करने की दिशा में गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में गोरगे स्थित रंजना तालाब में गिल्ली डंडे का अत्यंत रोमांचक खेल खेला गया। शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल से जहां हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं फिटनेस भी बनी रहती है। आधुनिकता की दौड़ एवं भाग दौड़ की इस आपाधापी में प्राचीन खेलों के प्रति लगाव कम होता जा रहा है, जिसे आगे बढ़ने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास जारी है। प्राचीन खेलों में से गिल्ली डंडा एक लोकप्रिय खेल माना जाता है, किंतु वर्तमान समय में यह खेल विलुप्त होने की कगार पर आ गया है, जिसके प्रचार प्रसार में गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ग्राम पंचायत गोरगे स्थित रंजना तालाब मैदान में गिल्ली डंडा का रोमांचक खेल खेला गया। आयोजित खेल में राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकार शामिल रहे, जिसमें प्रमुख रूप से अनुविभागीय अधिकारी गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह के अलावा आरआई दुआरी सर्किल जितेंद्र सिंह बघेल, आरआई महसाव मयंक अडवाणी, पटवारी व्यास मुनि त्रिपाठी, संदीप शर्मा, संतोष पटेल, रवि वर्मा, प्रदीप पटेल, अंगद अहिरवार, देवेंद्र पांडे, मानेंद्र सिंह, प्राचार्य राजेंद्र सिंह, रीवा दर्शन संपादक उपेंद्र द्विवेदी, निखिल पाठक, शिवेश चतुर्वेदी, पूर्व सरपंच वृजभान पटेल, भोला चौरसिया, बाबू चौरसिया आदि लोगों ने खेल में भाग लेकर ग्रामवासियों का उत्साहवर्धन किया।
गिल्ली डंडा खेल के पश्चात एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया गया है। दलगत राजनीति से परे होनी चाहिए विंध्य प्रदेश की मांग। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस मांग को गति देने की कड़ी में लंबे अरसे से विंध्य संग्राम परिषद द्वारा पुनः विंध्य प्रदेश की स्थापना किए जाने की मांग जारी थी। इसी बीच कई राजनीतिक दल भी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लामबंद हो चुके हैं। इस मांग को अमली जामा पहनाने की कड़ी में विंध्य संग्राम परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि विंध्य प्रदेश की इस लड़ाई में विभिन्न राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए और दलगत राजनीति के ऊपर से उठकर इस लड़ाई को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। जिस तरह से विंध्य संग्राम परिषद के बैनर से 1990 से इस मुद्दे को उठाया गया था, हम लोगों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके 2010 में तक पहुँचते पहुँचते हमारा मुद्दा बढ़ता चला गया, लोगों के जनमानस के बीच गया। अभी एक संकल्प जो पारित हुआ था विधानसभा में, वो संकल्प को दिल्ली नहीं भेजा गया, भोपाल के अंदर पड़ा हुआ है सुषुप्त अवस्था में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि विंध्य क्षेत्र से हम मध्य प्रदेश को राजस्व कितना दे रहे हैं। जानकर ताजुब होगा कि 100 में 40% राजस्व हमारे विंध्य क्षेत्र से जा रही है। कोयले की रॉयल्टी, बॉक्साइट की रॉयल्टी, हीरे की रॉयल्टी, महुआ का जो शराब बनता है एक्साइज ड्यूटी, सब हिसाब लगाने के बाद सब कुछ, यहाँ तक कि पोटास बनाने का जो मिट्टी है सतना जिले के मझगमा के पास 22 किलोमीटर की लेयर है, ज़मीन के नीचे खुदाई हो रही है और वो मिट्टी रिफाइन होने और पोटास बनाने कारखाना के लिए महाराष्ट्र जा रही है। तो वो तमाम राजस्व जो मिल रहे हैं, रॉयल्टी मिल रही है, उससे जो हमें बजट में कितना इंतजाम है हमारे लिए, इस पूरे विंध्य क्षेत्र का जो हमारा पीछे नक्शा है, इस पूरे विंध्य क्षेत्र को हम विकास के लिए कितना दे रही है हमारी सरकारें किसी की भी हों, 7.5% हमें विकास के लिए मिल रहा है और 40% हम राजस्व दे रहे हैं। ये सारी चीज़ देखकर तो आज जो पत्रकार वार्ता है वो तो केवल इसलिए बुलाया है कि हम 18 फरवरी को अभी गुरुवार को एक बड़ा सर्वदलीय सम्मेलन करने जा रहे हैं वेंकट भवन के सामने विंध्य पुनरोदय को लेकर, और इसमें हमने गैर राजनीतिक सम्मेलन, गैर राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को बुलाया है और एक बड़ी मुहिम तैयार करने के लिए विचार विमर्श करना है हमें 18 तारीख को। किंतु जो आज विंध्य क्षेत्र का नौजवान एक गुजरात के अंदर जाकर, बम्बई के अंदर जाकर प्लेट धोने के लिए बाध्य हो रहा है और उसको जिस तरह से अपमानित शब्दों का प्रयोग हुआ, एक प्रेस न्यूज में मैंने पढ़ा भोपाल में कि रिमाड़ी लोग हमारे यहाँ आकर पेट पालते हैं। ये हमारे लिए दर्द की बात है। हमारी विंध्य माता हैं और मातृभूमि है और ये राज्य था, ये रीवा राजधानी थी। यदि इसे तोड़ा नहीं गया होता तो हम उत्तराखंड की एक मसूरी देखते हैं, हमारे यहाँ 5 मसूरियाँ यहाँ मौजूद हैं, 5 से 6 त्योटी फाल को हम मसूरी से बढ़िया बना सकते थे। हम चचाई को, पुरवा को, बहुती को, पांडव फाल को न जाने कितने अच्छे पर्यटक स्थल बना सकते थे जहाँ देसी विदेशी लोग आते और अरबों रुपए की कमाई होती। हमारी केवटी के किला भी है उससे लगा हुआ पुरातत्व, उसको हम थोड़ा सा पैसा लगाकर इतना सुंदर बना सकते थे रेस्ट हाउस के रूप में कि विदेशी सैलानी आकर टूट पड़ते। लेकिन आज वो मौत का स्टाफ बन गया, वहाँ जाकर लोग जान देते हैं केवटी के कूड़े में। तो ये सब दर्द देखकर इस आंदोलन को तेज करने की इच्छा हुई कि और तेज होना चाहिए, नौजवानों में ये बात जानी चाहिए कि हम विकास कर सकते हैं। दूसरा 2 बातें और रखूं कि एक तो पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था, हमारे परिषद ने निवेदन किया था
कि एक टरबाइन आप विशिया नदी में छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में लगा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कुछ भी ना किए हुए एक टरबाइन लगवा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा करेगी वो, जो पूरे संभाग को बिजली होगी। तो आज तक वो योजना नहीं बन पाई और हम बिजली एक टरबाइन नहीं लगा पाए। हमने दूसरा निवेदन किया था सरकार से, शिवराज जी से को ज्ञापन देकर राज्यपाल जी को, कि आप वेंकट भवन के अंदर से जो रास्ता किला की ओर जाता है, हाथी दौड़ सकती है उसमें, उस रास्ते को मैंने देखा है। उस रास्ते में आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करके लाइटिंग करके एक मार्केट बनाइए और उसके गेट पर आप विदेशी सैलानियों के लिए लंबी फीस, देशी लोगों के लिए 10-50 रुपए की टिकट लगा दीजिए। एक राजस्व बढ़ जाएगा, नीचे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। आज तक नहीं किया गया, केवल दिखावे के लिए कोई विकास की बात करते हैं लोग, तो विंध्य प्रदेश के साथ छलावा हो रहा है। इस छलावा के खिलाफ केवल एक मुद्दा बचा है, हम हाई कोर्ट की खंडपीठ क्यों मांगे? हम हाई कोर्ट ही क्यों नहीं अपना वापस लें? जब हम कोर्ट में वकालत करने जाते हैं तो आप भी पढ़िए, उस बिल्डिंग में लिखा है हाई कोर्ट विंध्य प्रदेश। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, तो हमारा छीना है, हमें मिला नहीं उसके बदले कुछ, इसलिए विंध्य प्रदेश हम पुनः वापस चाहते हैं। शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने निकाला गया कैंडल मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में दिल्ली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों समेत पुलवामा हमले में शहीद जवानों की स्मृति में विवेकानंद पार्क से शिल्पी प्लाजा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया तथा श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी के ही दिन पुलवामा हमले में देश के जाबाज जवान शहीद हुए थे। कैंडल मार्च के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, किसान एवं पूर्व सैनिक, समाज सेवी एवं सैकड़ों की तादाद में किसान उपस्थित रहे। इसी तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालय, जवा शास्त्री चौराहा, सिमरिया, देव तालाब गेट से मंदिर तक, चाक घाट एवं जयस्तंभ सिरमौर में भी कैंडल मार्च के साथ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर अग्रवाल द्वारा कर्तव्यनिष्ठ व सामाजिक सक्रियता के साथ सम्मेलन के प्रति समर्पण को देखते हुए प्रदेश के संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में आशीष अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष अध्यक्ष भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की अनुशंसा पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन का जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल को मनोनीत किया गया है। मोहित अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर समाज के वरिष्ठ लोगों समेत मित्र साथी सहयोगियों ने हर्ष व्यक्त किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। 13 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामेश्वर अग्रवाल जी द्वारा मेरी जिलाध्यक्ष रीवा के पद में नियुक्ति की गई है। इसके विषय में आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक मुख्य इकाई है। ये विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जो अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उद्देश्य लगभग 8 करोड़ जो अग्रबंधु हैं उनको एकत्र करना है। वर्तमान में हमारा धाम, 5वां धाम अग्रोहा धाम, जो कि हरियाणा से दूर हिसार में स्थित है, और ये संगठन पूरे इसकी देखरेख करता है और साथ ही हर शहर, हर इकाइयों में इस समय इनका गठन चल रहा है। अग्र भागवत जैसी सुविधाएं और प्रोग्राम जो है अग्रवाल सम्मेलन द्वारा कराई जाती हैं। मेरा पहला दायित्व तो यही रहेगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर हम पहले प्राथमिकता देते हैं। और पूर्व में मैं अग्रवाल छात्र महासभा का संभागीय अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो मतलब कि जैसे कोविड जैसे परेशानी हो, उस पर भोजन वितरण हो गया, मास्क, मतलब ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं जो हम लोगों से आसानी सॉल्व हो सकती हैं, उनको हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया, उसका समाधान किया। समाज देखिए सब एकत्र है और अग्रवाल समाज में वर्तमान में 7 इकाइयाँ हैं जो भिन्न भिन्न रूप में अपना काम करती हैं और संगठन में पूरे रहती हैं। हमारे यहाँ जो भी जयंती के कार्यक्रम है या कुछ अन्य हमको छोटे छोटे कार्यक्रम करने हैं, जैसे महाशिवरात्रि है तो उसका कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। हमारे अग्रवाल समाज में हर 1 तारीख को महाआरती का आयोजन किया जाता है, तो उस पर भी हम शामिल रहते हैं। और ये भी है कि कभी कभी संयोजक के रूप में उसका कार्यक्रम हो गया और अलग अलग तरीके कहीं बच्चों के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो गए, कुछ ही मतलब मनोरंजन टाइप के जो कि हमारे समाज को एक रखे और एकता बढ़ाने में काम दे।
शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। सेल सेल सेल। आपके नगर में बड़े शहरों की तर्ज पर बॉम्बे मेगा सेल बाजार, खरीदारी का महाकुंभ, जहां हथकरघा एवं हस्तशिल्प वस्तुओं की बड़ी तादाद में वैरायटी उपलब्ध है। बॉम्बे मेगा सेल बाजार में आपको मिलेगा सहारनपुर का शानदार फर्नीचर, लखनऊ का चिकन, मेरठ की खादी, गुजराती चनिया चोली, बच्चों के आकर्षक खिलौने, जीन्स टी शर्ट, लाख की चूड़ियों के अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ, खुर्जा की क्रॉकरी, गुजराती कुर्ती, लेडीज कुर्ता एवं कुर्ती, स्वाद में लाजवाब अचार व मुरब्बे की बेहतरीन वैरायटी, साथ ही अनेकों घर गृहस्थी के सामान उपलब्ध हैं। स्थान खुटी ही मस्जिद, स्नेह पेट्रोल पंप, संस्कार मैरिज गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 7870049262, 748997 858 8423 017819। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक प्रत्येक दिन। तो जल्दी पधारें और आकर्षक दरों पर बेहतरीन कलेक्शन का लाभ उठाएं। समय सीमित है तो मौका हाथ से जाने न पाए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आकर्षक दरों पर खरीदारी का लाभ उठाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। डिहिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न, डिहिया टीम बनी विजेता। निकाय चुनावों की रायशुमारी के लिए पहुंच रहे नेता कांग्रेसियों ने दिया बायोडाटा, बताया चुनावी समीकरण। और गुड़ एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने विंध्य के लोकप्रिय खेल गिल्ली डंडे का लिया आनंद। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।